वाई योर 5 लाख हेल्थ कवर इज प्रैक्टिकली यूजलेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि आपका 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस क्यों यूजलेस है। ऐसे मैं आपको डाटा दिखाऊंगा, ऐसे स्टेटिस्टिक दिखाऊंगा जिससे आपका माइंड समझ जाएगा कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस यूजलेस है, अंडर इंश्योर, कवर कम है। ठीक है। तो द रियल रिस्क इज नॉट इनलेस। सबसे बड़ा रिस्क बीमारी नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आपके पास पर्याप्त रिस्क को कवर करने के लिए बीमा नहीं है। क्या है? इट्स अंडर इंश्योरेंस। ये है आपका सबसे बड़ा रिस्क। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। पहला क्या समझते हैं? मेडिकल कॉस्ट आर राइजिंग फास्टर देन इनकम। आपकी जितनी, एक इंसान की जितनी इनकम राइज करती है ना ईयरली, उससे भी तेजी से एक मेडिकल इंडस्ट्री में मेडिकल की कॉस्ट राइज कर रही है। 15% का इन्फ्लेशन चल रहा है, मेडिकल इन्फ्लेशन 15% का चल रहा है। ठीक है। तो एडवांस ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटलाइजेशन आर नाउ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। जो एडवांस ट्रीटमेंट है ना, जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजीज के ट्रीटमेंट है और हॉस्पिटलाइजेशन, ये हमारा एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होता जा रहा है। क्यों? ड्यू टू मेडिकल इन्फ्लेशन, ड्यू टू एडवांस ट्रीटमेंट कॉस्ट, जो मशीनरी होती है, सब कुछ, एवरीथिंग इज कॉस्टली, राइट? तो उससे पैसा तो लगेगा। इन्फ्लेशन एंड लॉन्गर लाइफ स्पैन एड प्रेशर टू हेल्थ बजट। जो इन्फ्लेशन है और लॉन्गर लाइफ स्पैन है, ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं हेल्थ बजट के लिए। सो फैमिलीज आर फाइनेंशियली अनप्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसी। तो जिसकी वजह से फैमिलीज जो है अनप्रिपेयर्ड है इमरजेंसीज के लिए। तो इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि 5 लाख हेल्थ कवर इज नो लॉन्गर सफिशियंट। क्यों सफिशियंट नहीं है? तो डाटा के थ्रू हम लोग समझते हैं। पहला, कैंसर ट्रीटमेंट कॉस्ट ग्रीव फ्रॉम 13.5 लाख। 2013 में बात करें तो कैंसर का ट्रीटमेंट कितना था? 13.5 लाख रुपए था। लेकिन 2024 में कितना था? 50.8 लाख, लगभग लगभग 51 लाख रुपए था। जो कि अगर 2025 की बात करें तो लगभग 60 तक पहुंच चुका होगा। ठीक है। हार्ट ट्रांसप्लांट कॉस्ट की बात करें तो 36.2 लाख था। ठीक है। और लीवर की बात करें तो 24.3 लाख। एंड किडनी की बात करें तो 18.2 लाख। दिस इज द कॉस्ट। ओके। सो 5 लाख barely कवर्स इनिशियल डायग्नोस्टिक और माइनर प्रोसीजर। जो 5 लाख का कवर्स है, वो आपका क्या कर सकता है? इनिशियल डायग्नोस्टिक, माइनर प्रोसीजर, यही सब कवर कर सकता है, राइट? तो आपका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस का कवर चल रहा है, उसमें बूस्टर होता है, बूस्टर प्लस होता है, आई नो। नो क्लेम की वजह से आपका कवर बूस्ट हो जाता है। बट 5 लाख का कवर आपके लिए सफिशियंट नहीं है। बस इसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है। अब क्या है? ओल्ड इंश्योरेंस स्ट्रेटेजीज डोंट वर्क एनी मोर। जो पहले लोग सोचते थे कि ना, हाँ इतना ले लिए, अब मेरा ऐसे चलता रहेगा, नो। अभी क्या है? चूजिंग ए चीपेस्ट प्रीमियम इज द कॉस्टलीस्ट मिस्टेक। आपको लगता है ना कि यार मेरे को कोई हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए, उसमें हमारा प्रीमियम बहुत सस्ता हो और मेरा काम निकल जाए। सबके माइंड में यही चलता है कि भाई मैं पैसा बचा लूं। लेकिन एंड गोल क्या है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का? एंड गोल ये है कि जब भी मुझे कैसी भी बीमारी हो, तो मैं उसका इलाज करा सकूं, मुझे पैसे के बारे में न सोचना पड़े, मेरे पास इनफ कवर हो, राइट? This is the end goal to buy health insurance, right? So consumers often equate affordability with adequacy, right? Right? तो जनता क्या करती है? वो सोचती है कि भैया मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं। जबकि उसका मेन चीज क्या है? भाई तू अफोर्ड कर सकता है या नहीं, दैट्स ए डिफरेंट मैटर। भाई क्या तेरे पास पर्याप्त हेल्थ कवर है? फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज होंगी, कोई भी डिजीज होगा, तो क्या वो कवर, हेल्थ इंश्योरेंस कवर, उस बीमारी को कवर कर पाएगा, इंटायर ट्रीटमेंट को? दैट इज इंपॉर्टेंट। इवन माइनर सर्जरीज नाउ टच 10 लाख से लेकर 15 लाख रेंज। जो माइनर सर्जरीज है ना, वो भी 10 से 15 लाख टच कर जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। 1 करोड़ हेल्थ कवर इज नॉट अ लग्जरी, इट्स ए नेसेसिटी। मैं 1 करोड़
हेल्थ कवर केवल आपको शो ऑफ करने की बात नहीं बता रहा हूँ कि आप बताओगे कि भाई मेरा 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, 1 करोड़ कवर चल रहा है मेरा। नो, इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स ए नेसेसिटी, इट्स ए मैंडेटरी। डाटा मैंने आपको दिखाई दिया कि भैया हेल्थ केयर कास्ट और हाई एंड राइजिंग ईयरली 13 से 14% का इन्फ्लेशन चल रहा है, हर साल 13 से 14% की दर से बढ़ रहा है। आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंसेस नाउ फॉर्म ए मेजर फाइनेंशियल बर्डन, राइट? मेंटल हेल्थ, डायग्नोस्टिक, पोस्ट हॉस्पिटल केयर आर कॉस्टली टू, सब कुछ कॉस्टली होता जा रहा है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग, जैसे हर इंडस्ट्री इवॉल्व होता है, जीवन में सब कुछ इवॉल्व होता है। हम एआई के जमाने में आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गया भैया, ये इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज क्या कर रही है, मोर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स बीइंग इंट्रोड्यूस, ठीक है। आपके लिए, इस जमाने के लिए, इस परिस्थिति को देखते हुए कंपनीज प्रोडक्ट को निकाल रही है, ठीक है। कैशलेस ट्रीटमेंट अक्रॉस मोर हॉस्पिटल, कैशलेस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। फोकस ऑन प्रिवेंटिव केयर एंड वाइड कवरेज, ठीक है। सो व्हाट्स नीड टू चेंज, इतना तो आपने जान लिया कि भैया आपका कवर इनफ नहीं है, आपको कवर की ज्यादा जरूरत है। इसलिए आप खुद से सेटिस्फाई मत रहना कि भैया मैंने हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख 7 लाख 8 लाख का ले लिया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। नहीं भैया, अगले 5 साल के बारे में सोचो, अगले 10 साल के बारे में सोचो कि भैया आपका कितना इन्फ्लेशन जाएगा और आपका कितना कवर होना चाहिए, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। इंश्योरेंस इज नॉट एन एक्सपेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये माइंड में रखना है कि इंश्योरेंस को आप एक्सपेंस के तौर पे देखते हो। भैया इट्स नॉट ए एक्सपेंस, इट्स ए मैंडेटरी रिस्क मैनेजमेंट टूल, इट्स ए रेजिलेंस टूल, ठीक है। और क्या है, प्रीमियम मस्ट बी सीन एज ए प्रोटेक्शन नॉट जस्ट ए प्राइस। आप जो प्रीमियम देख रहे हो, दे रहे हो, उसको किस तरीके से देखते हो, उसको आपको प्रोटेक्शन के तौर पे देखना होगा। लोग क्या कहते हैं, ओ माय गॉड इतना प्राइस है क्या, 20,000 का है, 50,000 का है, ठीक है, 55,000 का है। ऐसे नहीं देखना है, आपको देखना है क्या ये मेरा कंप्लीट प्रोटेक्शन करेगा, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, फ्यूचर की इन्फ्लेशन को देखते हुए, फ्यूचर के कॉस्ट को देखते हुए, क्या मुझे पूरा कवर करेगा। दिस इज द पॉइंट। हाई कवरेज इंश्योर बेटर आउटकम, देख रहे हो आपका जो एंड गोल है, आउटकम है, वो क्या है, सेफ्टी ना, आपके लिए प्रोटेक्शन ना। तो हाई कवरेज क्या करता है, ये इंश्योर करता है, ये गारंटी करता है कि भैया आप सेफ हो चाहे कैसी भी स्थिति हो, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर पर्याप्त नहीं है, आपको रीअसेस करने की जरूरत है और रीविजिट करने की जरूरत है, अपने कवर को इंक्रीज करने की जरूरत है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू टेक एक्शन, तो टेक एक्शन नाउ में मैं आपको स्टेप दे रहा हूं कि सबसे पहले या तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी पॉलिसी रिव्यू करने के लिए कि जो आपका करंट में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चल रहा है, हेल्थ कवर चल रहा है, क्या वो आपका इनफ है कि नहीं। इसको आपको तुरंत रिव्यू कराना है, इमीडिएटली। फिर क्या करना है, आपको एक मकसद बनाना है कि भाई मेरा कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ का कवर तो चलना ही चाहिए। ये मकसद से आपको मेरे से बात करना है या कांटेक्ट करना है, ठीक है। अगर मेरे से बात नहीं करना है तो आपका भी जो एडवाइजर होगा, कंसल्ट एंड एक्सपर्ट फॉर पर्सनलाइज हेल्थ प्लानिंग, ठीक है, आपका अगर किसी से खरीदे होगे, अगर आपको लगता है कि उससे मुझे बात करना है तो उसी के साथ बैठ करके बात कर लो, ठीक है। या फिर मेरे साथ बात करना है तो मेरे से भी बात कर सकते हो, ठीक है। बट डोंट वेट फॉर क्राइसिस टू रियलाइज योर कवर इज इनसफिशियंट। कल को कोई बात हो जाता है, क्लेम आता है, तब आपको रियलाइज होगा कि भैया मेरा कवर तो इनसफिशियंट है। ऐसे समय का इंतजार क्यों करना चाहते हो। इसलिए बेहतर क्या होगा, टेक एक्शन नाउ, टेक एक्शन नाउ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। चाहे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, चाहे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में, इवन कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।